संजय जी, क्या ममता बनर्जी सीजन पॉलिटिक्स है? क्या उनको पता लग गया है कि 4 जून के नतीजे विपक्षी गठबंधन के अनुरूप नहीं होंगे, इसलिए वो वेट एंड वॉच करना चाहती है? देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एकदम से सीधा सा जवाब आप दीजिएगा। क्या ममता बनर्जी इस चुनावी हवा को भांप गई हैं? संजय जी। देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि ममता बनर्जी का किला फतह हो गया, ये हो गया, ये सब हवा बनाने वाली बातें हैं। जी। और बीजेपी इस तरह के हवा बनाने में माहिर है। आपको 2021 में भी पता है होगा कि कहा था आपकी बात 200 पार 200 पार 200 पार, 100 नहीं पार कर पाई। तो ये हवा बनाने की बातें हैं। तो इन सब लोग हम लोग सीरियसली लेते नहीं, और आजकल तो मोदी जी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि मैं इंटरव्यू का जो बात सुन रहा था कि सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बंगाल में मिलेगी। इसका मतलब सारे देश में पूरी विफलता मिलने वाली है। बात तो यही होगा ना, अगर सारे देश में विफलता मिलने वाली है, केवल पश्चिम बंगाल में सफलता मिलेगी। ये तो मोदी जी खुद ही क्लियर कर दे रहे कि उनकी सत्ता जाने वाली है। रही बात ममता जी पहले से भाप लेती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने, आपको याद होगा कर्नाटक का जब चुनाव हुआ था, तो कर्नाटक के चुनाव के बाद सबसे पहले बधाई देने वाले कौन थे? वो ममता बनर्जी थी। और उन्होंने कहा भी था कि हम कांग्रेस 200 सीटों पे बड़ी मजबूत है, वो उस पे लड़े, और हम 40 सीटों पे हम उनको गिफ्ट करेंगे। ये बात सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा। इंडिया शब्द का जो नाम था ममता बनर्जी का दिया हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे को वहाँ पे पीएम पद के लिए बोला था, वो ममता बनर्जी ने बोला था। नीतीश कुमार जी को जो बताया था कि नीतीश कुमार को आप संयोजक पद बनाइए, क्योंकि उनको पहले से ही आइडिया हो गया था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के बाद पलटी मारते तो शायद हम लोगों की किरकिरी ज़्यादा होती। तो इसीलिए जो है उन्होंने पहले से आइडिया लगा लिया था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ही मना किया था। रही बात 1 जून की, 1 जून असल बात बहुत ही मतलब टिपिकल टाइम है। क्यों? क्योंकि इस समय बंगाल की स्थिति में आप जानते हैं, हमारे लिए जनता जनार्दन सबसे पहले। जनता ही हमको चुन करके जो है सत्ता पहुंचाती है, और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देते चले आ रहे हैं। 2011 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, आप 19 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, अभी जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी आप देख लीजिएगा, हमसे ये कभी जीत नहीं पाए। तो इसीलिए जो अरंगल बयान देना, उल्टी सीधी बातें करना, इनकी आदत बन चुकी है। चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती बाबू, जीत तो नहीं पाए, लेकिन 2 से 18 पहुंच गए। हाँ। विधानसभा में भी उनकी सीटें बढ़ गई। देखिए, ये नहीं, वो धीरे धीरे चढ़ तो रहे हैं ना। वो जो चढ़ाव है आ रहे वो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, ये आप लोग भी जानते हैं। आप लोगों ने 2 रीजन गिनाए, आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने आपको बीच में कहीं नहीं टोका। आप अपनी बात मैंने आपको रखने के लिए बुलाया। 1 सेकंड में इस बात का जवाब मैं आपको दे दूं। मैं दे दीजिएगा। मेरे 2 सवाल हैं। आपने रीमल का हवाला दिया और आपने 1 जून को चुनाव का हवाला दिया। 1 जून को चुनाव में आप प्रचार कर नहीं सकते, क्योंकि आदर्श आचार संहिता रहेगी, उस दिन जनता वोटिंग करेगी, पहली बात। रिमल तूफान आई बात गई बात हो गई। रिमल तूफान आया भी और चला भी गया, खत्म भी हो गया, वो अब है नहीं कहीं। ग्राउंड पर जो इंपैक्ट हुआ है उसको अब कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल एजेंसीज होती हैं वो लगी हुई हैं। तो ये दोनों बहाने जो हवा हवाई लगते हैं, अगर इसका आकलन करें तो संजय जी, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पहले हवा देख रही है, फिर वो डिसाइड करेंगी कि करना क्या है 4 जून के नतीजों के बाद। नहीं, ऐसा कहीं कतई नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप एक बार उतर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि तूफान ने नुकसान कितना किया हुआ है। और तीसरी बात है कि जो 9 सीटों पे हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, वो सारे टीएमसी के हमारे सांसद हैं, और हमारे लिए वहाँ पे उपस्थिति रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये इसके यहाँ जो बात होनी होगी ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमने पहले ही बोल रखा है कि ममता दीदी ने कि पहले से जो है बाहर से समर्थन हमको देना है, तो ये समर्थन हमको देना है, और शर्तें भी उन्होंने रखी हुई थी, बता भी दिया था ये शर्तें हैं। अगर उस पर बात नहीं भी होती तो आगे का देखते हैं कि किस तरीके का बात बनती है, उस पर जा कर के हम लोग उस पर अपना निर्णय लेंगे। ममता दीदी उसके लिए स्वतंत्र हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये हम बता दें कि इंडिया गठबंधन के हम साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जबान पे कुछ और, वाणी में कुछ और इरादों और नीति में कुछ और, उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। माधवी अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। माधवी जी, आप लोग इस बार कह रहे हैं कि पिछले बार से भी बड़ी सफलता होगी, जिसपे टीएमसी नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्या असफलता होगी। पश्चिम बंगाल में आपका ग्राउंड कैसे बढ़ रहा है जो आप ये दावा कर रही हैं?
देखिए विवेक जी, लगातार ग्राउंड बढ़ रहा है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जिस तरीके से अभी परसेंटेज आप देख लीजिए, 40% के आसपास वोट बैंक भी पश्चिम बंगाल का हो गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का रही बात, इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे याद दिलाया कि इंडी गठबंधन के साथ ममता बनर्जी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाम दिया, किसको लाना है किसको नहीं दिया, लेकिन वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बोल रही है कि एक तो वोट कांग्रेस के देवेन्ना, ये बार बार वो रिपीट कर रही है मंचों से कि एक भी वोट आप कांग्रेस को मत देना। दूसरा ये कि जब राहुल गांधी की यहाँ पे यात्रा आती है तो ममता बनर्जी बॉयकॉट कर देती है, पीछे हट जाती है, ये भी आपने देखा ही होगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिस तरीके से यहाँ की राजनीति कर रही है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि उनको अब बार्गेन करने का एक टाइम मिलना है और उसके लिए वो कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने ये चेष्टा की कि इंडी गठबंधन को मजबूती से बार्गेन कर सके, मजबूती से ब्लैकमेल कर सके। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि कांग्रेस को एक भी वोट मत देना, तो अपने लोगों से वो बोल रही हैं। आज ये साथ में है कि दूर है, ये तो जनता खुद ही समझ रही है, और ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि कितना साथ है और कितना दूर है। ममता बनर्जी तो वो है जिनको पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया था, ये भी मत भूलिए। तो एक समय में ममता बनर्जी की आदत है कि जहां पे उनको सपोर्ट मिलता है वहां से वो पीछे हटती हैं, पहले सपोर्ट ले लेती है, उसके बाद में फिर उनको डिच कर देती हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक पद्धति को देश अच्छी तरीके से देख रहा है, पश्चिम बंगाल भी देख रहा है, और इंडी गठबंधन के लोग कितना भी बोल लेंगे दीदी हमारे साथ है, मगर दीदी किसी के साथ ना थी ना नहीं, किसी के साथ है। वो केवल केवल और जी, केवल रोहिंग्या लोगों के साथ है। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर ऑलरेडी आप पहुंच चुके हैं, जो कि लगभग 45% से ऊपर का अगर हम रेशियो देखें तो वो है। यहां से ऊपर जाना आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, इसलिए क्या आप लोग ममता बनर्जी को टारगेट करते हैं बार बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करती है और बिल्कुल जमीनी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का काडर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, नेता कार्यकर्ता सब जुड़े हुए हैं। बंगाल की जनता आज चाहती है कि टीएमसी का जो शासन है ना, जो ये हिंसक राजनीति का दौर सीपीएम के काल से चलते हुए ममता बनर्जी ने इसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया, अब इससे निजात पाना चाहती है। और इनको ये अच्छी तरीके से अंदाजा है कि भारतीय जनता नहीं, पार्टी लोकसभा चुनाव से टीएमसी का शासन कैसे बदल जाएगा माधवी अग्रवाल जी? नहीं, देखिए मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि अगर सीटें हमारी ज्यादा आएंगी तो डेफिनेटली इंडी गठबंधन कमजोर होगा, तो इनको जो ब्लैकमेलिंग करने का मौका है वो नहीं मिलेगा। अब आगामी 2 साल बाद इलेक्शन है। आज यहाँ पे जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता है, कोई भी चुनाव पारदर्शिता से होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, इस बार इनके बहुत सारे नेता जो हैं जेल में थे, इस वजह से यहाँ पे हिंसा कम हुई, लेकिन हिंसा सबसे ज्यादा हुई है फिर भी, उसके बाद भी। और आज ये हालत है पश्चिम बंगाल में कि अगर यहाँ पे हमारी सीटें ज्यादा आती है, और निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इस बार हमारी बढ़ोतरी होगी और सबसे अच्छे रिजल्ट होंगे, तो होंगे ही, क्योंकि जनता जी, का तो विश्वास उससे आप 2026 में एक अनुकूल रिजल्ट देख पा रही हैं विधानसभा चुनाव में? आप जो बंगाल की विधानसभा चुनाव होगी उसको लेकर रणनीति पर चल रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास, मैं सारे मेहमानों से एक एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, सवाल मैंने पूछा, क्या ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि 4 जून के नतीजे के बाद ही अगला स्टेप लिया जाना चाहिए? अभी कोई कदम उठाना या किसी के साथ जाना जल्दबाजी होगी? विवेक जी, आप 4 जून को पकड़ रहे हैं और हम 1 जून को पकड़ रहे हैं। जब तक चुनाव है तब तक ममता बनर्जी कंटेस्टर हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के भी और बीजेपी के भी। तो वो निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। अब बंगाल में चुनाव लड़ रही तो क्या बोलेंगी कांग्रेस को वोट दो? ये तो मुमकिन नहीं है। तो लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो इंडिया गठबंधन से दूर हैं या दूर रहेंगी। लेकिन जब जब ये बात बढ़ी तो ममता बनर्जी ने ये स्पष्ट किया कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और चुनाव बाद देखेंगे। अब तक का स्टैंड ऑफिशियल यही रहा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1 तारीख को जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब सही में जो राजनीतिक निर्णय उनका होगा वो सामने आएगा। उससे पहले तक टीएमसी नहीं बोलेगी कि वो क्या करने वाली हैं।